हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन मिशन फुल मार्क्स में सॉल्व करेंगे 25 वीबीआई एमसीक्यू ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7-4। nth टर्म कोई भी एपी का 7n-4 है, ठीक। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ये गिवन है nth टर्म यानी an, nth टर्म गिवन है an इक्वल टू 7n-4, 7n-4। इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। nth टर्म है, यदि n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a1 आएगा। n जहां है वहां 1 पुट करेंगे तो a1 का वैल्यू आएगा। a1 मीन्स फर्स्ट टर्म, तो 7 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू 7 - 4 इक्वल टू 3, यानी a1 3 आया। a1 मीन्स फर्स्ट टर्म यानी a इक्वल टू 3 आ गया फर्स्ट टर्म। n इक्वल टू इसी में 2 पुट करेंगे तो a2 का वैल्यू आएगा। तो a2 इक्वल टू, यहाँ n है, n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो a2 आएगा इक्वल टू 7 इंटू n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, यहाँ n इक्वल टू 1 पुट किए थे, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 7 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू 7 2 जा 14 माइनस 4 10, यानी a2 10 आया और a1 यानी फर्स्ट टर्म 3 आया। इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? सेकंड, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 10 माइनस a1 मीन्स फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यानी a1 3 है, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ऑप्शन ए 7 इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। Second question, two APs have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. The difference between their fourth term, two APs है जिसका कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, और 2 एपीज में फर्स्ट एपीज का फर्स्ट टर्म है -1 और सेकंड एपीज का फर्स्ट टर्म है -8। तो वो दोनों एपी का फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा? सपोज दैट फर्स्ट एपी का यानी फर्स्ट टर्म फोर्थ टर्म T4 यानी या A4 भी लिख सकते हो। A4 ऑफ फर्स्ट एपी को सपोज दैट AP1 देते हैं, या डाउनवर्ड में भी लिख सकते हैं इसको। फर्स्ट A4 ऑफ AP फर्स्ट यानी फर्स्ट AP का फोर्थ टर्म, AP का फोर्थ टर्म क्या होता है? nth टर्म इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। फोर्थ टर्म किसी का फाइंड करना है तो 4 - 1 इंटू डी, 4 - 1 इंटू डी यानी A प्लस 3D। ठीक है, इस तरह से कोई भी टर्म होता है। फोर्थ टर्म तो A प्लस 4 - 1 3D, 10th टर्म तो A प्लस 9D, 11th टर्म A प्लस 10D, 100 टर्म तो A प्लस 99D, तो इस तरह से याद रखना है। कोई भी टर्म फाइंड करना है A5 तो A प्लस 5 - 1 4D। ठीक है, तो A4 क्या होगा? A प्लस 4 - 1 3D, तो A प्लस 3D। ठीक है, A1 एक फर्स्ट टर्म को इसको A1 ले लेते हैं क्योंकि फर्स्ट एपी के लिए है, तो A1 प्लस 3D कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम ही है। तो फर्स्ट एपी का फोर्थ टर्म ये आ गया, और A1 का वैल्यू गिवन है यानी फर्स्ट टर्म इसका गिवन है, फर्स्ट एपी का -1 प्लस 3D। ठीक है, A4 सेकंड एपी का A4 ऑफ AP2 यानी सेकेंड AP का फोर्थ टर्म क्या होगा? इसका भी फॉर्मूला वही होगा, A प्लस 3D। A इसके लिए सपोज दैट A फर्स्ट टर्म को A2 ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को A2, या कंफ्यूजन नहीं ना, A2 मतलब सेकेंड टर्म नहीं समझ लेना है, तो इसलिए यहाँ A1 और यहाँ A2 यानी सेकेंड टर्म है, इसलिए इसका सेकेंड टर्म लिखे हैं, A2 लिखे हैं। ठीक है,
या तुम A1 ही लिख सकते हो, ए को इसको ए लिख लो, ठीक है। फर्स्ट A4 ऑफ AP2 मीन्स सेकेंड AP, A4 ऑफ सेकेंड AP क्या होगा, तो A प्लस 3D, A मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस 3D, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका सेकेंड AP का -8 प्लस 3D, -8 प्लस 3D। क्या फाइंड करना है, द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, यानी ये दोनों का डिफरेंस, देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस फोर्थ टर्म ये इसका ये है, फोर्थ टर्म इसका ये है, दोनों का डिफरेंस मीन्स इसको माइनस करेंगे, तो -1 प्लस 3D -8 प्लस 3D इक्वल टू -1 प्लस 3D माइनस प्लस 8 प्लस -3D, ठीक है, माइनस प्लस 8 और माइनस 3D, -3D प्लस 3D कैंसिल, -1 प्लस 8 इक्वल टू 7, इसका फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चंस, द nth term of the AP A3A 5A is what, इसका nth टर्म क्या होगा, तो सबसे पहले AP क्या है, APs लिख लेंगे A3A 5A एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मीन्स A इक्वल टू A ही है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3A माइनस A 3A माइनस A 2A हो गया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया है। हम क्या फाइंड करना, nth टर्म, देयरफॉर an यानी nth टर्म इक्वल टू फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है nth टर्म का, और nth टर्म ही फाइंड करना है। द nth टर्म इक्वल टू A क्या है, A तो A ही है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी है यहाँ 2A, ठीक है, तो D के प्लेस पे 2A लिखेंगे, A प्लस 2an 2a इंटू n 2an माइनस 2a, ठीक है, -2a इज इक्वल टू a माइनस 2a यानी 2an माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2an प्लस a माइनस 2a माइनस a, ठीक है, तो 2n इसमें दोनों में a कॉमन है, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है, कहीं भी ये ऑप्शन में नहीं है, तो दोनों में a कॉमन ले लेंगे, a कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2n माइनस 1, तो a इंटू 2n माइनस 1 इंटू a, तो ये बी ऑप्शन, थर्ड का बी ऑप्शन। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, इफ द सम ऑफ n term of an AP is 3n square plus n and its common difference is 6, then the first term is, common difference 6 है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, Sn गिवन है, Sn द सम ऑफ n term of an AP यानी Sn का वैल्यू गिवन है, Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस n, 3n स्क्वायर प्लस n Sn है, and its common difference is 6, then its first term is, first term find करना है, common difference given है 6, अब n equal to 1 पुट करेंगे, पुट n equal to 1, जब n equal to 1 पुट होगा तो फर्स्ट का वैल्यू आएगा, ठीक है, S1 का वैल्यू आएगा, n equal to 1 पुट करेंगे तो S1 का वैल्यू आएगा, S1 equal to 3 into 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 और प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 1 4, किसी भी AP का S1 और फर्स्ट टर्म एक ही होता है, फॉर एग्जांपल कि 2 4 6 8 ये AP है, ठीक है, इस AP का फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो ये S1 यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म सिर्फ 2 ही होगा, यदि S2 फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म S2 फाइंड करना होगा, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म
तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4, 4 प्लस 2 6, यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म तो A1 प्लस A2, लेकिन S1 मीन्स फर्स्ट टर्म ही होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो ये 2 होगा। ठीक है, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, 2 होगा। जो किसी का भी S1, कोई भी एपी का S1 फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा, तो S1 यहाँ 4 है, देयरफॉर फर्स्ट टर्म को A लिख सकते हो, A इक्वल टू 4। इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस का यूज ही नहीं है, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज 4, 4 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, राइट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर इन ए पी। x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये AP का फॉर्म है, ये गिवन टर्म है जो AP का फॉर्म है। तो पहले गिवन टर्म देखेंगे क्या क्या है, 2x x प्लस 10, 2x x प्लस 10 एंड x 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, ये गिवन टर्म है। ठीक है, इसका सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड क्या है, x प्लस 10 और माइनस फर्स्ट 2x इज इक्वल टू 10 x माइनस 2x माइनस x माइनस 2x माइनस x। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 10 माइनस x। अब एक अगेन कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, तो ये थर्ड माइनस, यानी d, यहाँ d इक्वल टू क्या हो गया, a2 माइनस a1, और d इक्वल टू a3 माइनस a2 भी होता है, यानी सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो d इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 क्या है, a3 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10 माइनस x प्लस 10 इज इक्वल टू, दैट इज d इक्वल टू 3x प्लस 2 को 3x प्लस 2 ही लिखेंगे, 3x प्लस 2 ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस x माइनस 10 होगा, माइनस x माइनस 10, दैट इज d इक्वल टू 3x माइनस x 2x प्लस 2 माइनस 10 माइनस 8। ये d का वैल्यू है, ये भी d का वैल्यू है। ठीक है, तो ये दोनों सेम होगा क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस ही है, दोनों सेम होगा। तो 10 माइनस x इक्वल टू 2x माइनस 8, देयरफॉर 10 माइनस x इक्वल टू 2x माइनस 8। 8 लेफ्ट साइड लाएंगे तो 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 होगा इक्वल टू 2x माइनस x राइट साइड जाएगा, प्लस x होगा, प्लस x, 10 प्लस 8 18, 18 इक्वल टू 2x प्लस x 3x, देयरफॉर x इक्वल टू 18 अपॉन 3, 3 6 जाए 18, x इक्वल टू 6। और ये ऑप्शन ए, फिफ्थ का ऑप्शन ए, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी सीक्वेंस 27, 30 एंड 33। इस सीक्वेंस का यानी इस एपी का 7 टर्म का सम फाइंड करना है। ठीक है, यानी n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7 गिवन है क्योंकि 7 टर्म है, और a इक्वल टू क्या है, a है फर्स्ट टर्म 27, और d फाइंड कर लेंगे, d इक्वल टू 30 माइनस 27, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यानी 30 माइनस 27 इक्वल टू 3, d 3 आ गया, a भी फर्स्ट टर्म 27 एंड n 7। ठीक है, देयरफॉर क्या फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म, यानी Sn इक्वल टू, Sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये Sn का फॉर्मूला होता है, n के प्लेस पे 7 पुट करेंगे तो S7 यही फाइंड करना है, जहां n है वहां 7 पुट करेंगे तो 7 बाई 2 इंटू 2 इंटू a, और a का वैल्यू है 27, a 27 प्लस n माइनस 1, n के प्लेस पे यहाँ 7 पुट करेंगे, 7 माइनस 1 इंटू d 3, d है 3, यहाँ 3 इज इक्वल टू S7 इज इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू 27 इंटू 2 54
27 into 2 54 plus 7 minus 1 6 6 3 जा 18 plus 18 equal to 7 by 2 into 54 plus 18 72 54 plus 18 72 और 2 से 72 36 टाइम इक्वल टू 7 इंटू 36 इक्वल टू 252 ऑप्शन बी 252. Next 7 number questions. 7 the 11th term of an AP is, इस AP का 11th टर्म क्या होगा? AP का 11th टर्म क्या होगा? AP क्या है? AP गिवन है √2, 3 √2, 5 √2 एंड सो ऑन. यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? A इक्वल टू √2 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट 3 √2 minus √2 3 √2 minus √2 2 √2 11th टर्म फाइंड करना है. n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी a11 तो a प्लस a11 इक्वल टू a और a इक्वल टू √2 प्लस n के प्लस पे 11 पुट करेंगे. 11 टर्म फाइंड करना 11 माइनस 1 इंटू डी और डी है 2 √2 इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू √2 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 2 11 माइनस 1 10 इंटू 2 20 √2 प्लस √2 20 √2 plus √2 means 1 √2 20 plus 1 21 √2 equal to 21 √2. ये 11 टर्म हुआ 21 √2 ऑप्शन सी 21 √2. नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर. If the common difference of an AP is 5, then what is A8 minus A13? कॉमन डिफरेंस गिवन है तो A18 माइनस A13 का वैल्यू क्या होगा? किसका वैल्यू फाइंड करना है? A18 माइनस A13 ठीक है. A18 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी माइनस A13 तो A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी दैट इज A प्लस 18 माइनस 1 17 डी माइनस A प्लस 13 माइनस 1 12 डी दैट इज A प्लस 17 डी का वैल्यू गिवन है. इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, कॉमन डिफरेंस 5 है. ठीक है तो यहां पहले लिख लेते हैं a प्लस 7d माइनस ब्रैकेट हटाएंगे माइनस है माइनस प्लस माइनस 12d इंप्लाई नहीं होगा इक्वल टू का साइन देंगे. ठीक है इक्वल टू ए माइनस ए प्लस ए कैंसिल 17d माइनस 12d 17d माइनस 12d 5d इक्वल टू 5d और 5 इंटू डी का वैल्यू गिवन है d इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 25. ये 25 ऑप्शन सी 25 8 ऑप्शन सी 25. नेक्स्ट 9 number. The number of terms in the series 1 plus 3 plus 5 plus 7 up to 75 is number of term. n फाइंड करना है. इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है? A इक्वल टू
1 है, d इक्वल टू 3 माइनस 1, सेकेंड माइनस 1 इक्वल टू 2, d2 है। और लास्ट टर्म लिख l या an लिख सकते हो। nth टर्म इसका क्या है 75 n फाइंड करना है। n का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू n माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है और n यहाँ गिवन है 75, तो n के प्लेस पे लिखेंगे 75 इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1, n तो फाइंड ही करना है, और d इक्वल टू 2, 1 को लेफ्ट साइड लाएंगे ये माइनस होगा, 75 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। 75 माइनस 1 74, that is 74 is equal to n minus 1 into 2, n minus 1 into 2, 2 लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड होगा, 74 by 2 is equal to n minus 1, 74 by 2 37 2 जा 74, that is 37 is equal to n minus 1, therefore n equal to ये लेफ्ट साइड आएगा प्लस हो जाएगा, 37 प्लस 1 इक्वल टू 38। ये n का वैल्यू फाइंड करना था और ये n 38 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। The sum of all natural number from 1 to 100, 1 to 100 के बीच में सारे नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है। तो 1 से 100 तक सारा नेचुरल ही नंबर होता है, यानी 1 2 3 4 5 ये सारा नेचुरल नंबर ही है, तो ये सारे का सम फाइंड करना है। a इक्वल टू क्या है a1, ठीक है, a1 कॉमन डिफरेंस यानी ap क्या हो जाएगा, ap इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 100 तक फाइंड करना है। ये सारा नेचुरल नंबर है, तो a1 है और d हो जाएगा सेकंड माइनस फर्स्ट यानी 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, और n कितना है, n है 100, क्योंकि 1 से 100 तक 100 टर्म हुआ, n इक्वल टू 100। सम फाइंड करना, Sn का फॉर्मूला होता है n बाई टू इंटू a प्लस l, लिख सकता है n बाई टू इंटू a प्लस l। दो फॉर्मूला है Sn का, एक n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो, इस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो। इसमें लास्ट टर्म गिवन है तो डी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्मूला है। तो n क्या है 100 बाई टू इंटू a प्लस l। a क्या है फर्स्ट टर्म यानी 1 प्लस लास्ट टर्म 100 इज इक्वल टू 100 बाई 2 मीन्स 50 यानी 50 इंटू 1 प्लस 100 प्लस 100 तो 101 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 50 ऑप्शन ए 50 50। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। The number of multiples of 4 between 10 and 250 is 4 का मल्टीपल्स कितने हैं जो 10 और 250 के बीच में है। तो नंबर्स मल्टीपल ऑफ 4 lie between 10 and 250। 10 और 250 के बीच में कितने नंबर है जो 4 का मल्टीपल है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 12, ठीक है, 4 का मल्टीपल है, 4 3 जा 12, सेकेंड 4 4 जा 16, थर्ड 4 5 जा 20, और इस तरह से लास्ट नंबर क्या होगा। तो लास्ट नंबर 250
4 का मल्टीपल बिटवीन में है तो उसके पहले लेना है, एंड 10 भी नहीं ऐड करना है और 250 भी नहीं। तो 250 के पहले कौन सा नंबर जो 4 का मल्टीपल है। तो यदि समझ में नहीं आ रहा है तो 250 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 8, 2 माइनस हुआ, ठीक है। तो वो 250 से 2 माइनस कर देंगे, यानी 248। तो लास्ट नंबर कितना होगा 248, तो यहां लिख देंगे 248, ठीक है। ये नंबर सारे होगा जो 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल्स। यहाँ ए क्या है, फर्स्ट टर्म 12, डी कॉमन डिफरेंस 12 माइनस 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो सबसे पहले एन टर्म फाइंड करें, एन, ठीक है, द नंबर यानी एन फाइंड करना है। एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन मीन्स लास्ट टर्म, एन मीन्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इसका क्या है 248। तो यहां लिखेंगे 248 इक्वल टू ए क्या 12 है, 12 प्लस एन माइनस 1, एन फाइंड करना है -1 इंटू डी, और डी यहाँ 4 है, 4 दैट इज 248। ये लेफ्ट साइड लाएंगे माइनस होगा 12, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, एन माइनस 1 इंटू 4। 248 से 12 माइनस करेंगे 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 4n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, 236 अपॉन 4 5 जा 20, 4 5 जा 23, 36 4 9 जा 36, n माइनस 1 इक्वल टू 59, n माइनस 1 59 है, तो n इक्वल टू 59, ये राइट साइड जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60, n इक्वल टू 60, और ये ऑप्शन सी 60, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, if the first term of an AP is 2 and the common difference is 4, then the sum of its 40 term is इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, और 40 टर्म मीन्स n भी गिवन है, ठीक है। एसएन फाइंड करना है। ए फर्स्ट टर्म क्या है a, और a इक्वल टू गिवन है फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 2, कॉमन डिफरेंस इज 4, कॉमन डिफरेंस d गिवन है 4, एंड then the sum of its 40 term means n equal to 40। तो Sn का फॉर्मूला होता है n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है Sn फाइंड करने का। इसमें n के प्लेस पे 40 पुट करेंगे तो सम ऑफ 40 टर्म फाइंड होगा, S40 इक्वल टू 40 बाई 2 इंटू 2a, और a के प्लेस पे 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस n40 माइनस 1 इंटू डी, डी है 4, दैट इज 2 से 20 टाइम डिवाइड होगा, तो S40 इक्वल टू S40 इज इक्वल टू 20 इंटू 20, 2 2 जा 4 प्लस n माइनस 1 यानी 40 माइनस 1 39 इंटू 4, 39 इंटू 4 इक्वल टू 20 इंटू 4 प्लस 39 इंटू 4, 9 4 36, 4 3 जा 12 और 3 156, दैट इज 20 इंटू 156 प्लस 4 160 इंटू 20 3200, 160 इंटू 20 3200, ऑप्शन ए।
30, 200, 12, 30 number. Next question, 30 number. The sum of all integers between 50 and 350. Sum of all integers. कितने इंटीजर्स है जो 50 और 350 के बीच में है? इंट्स विथ 1, और जो 1 से इसका लास्ट डिजिट 1 है. The sum of all integers between 50 and 350 which ends in 1. ऐसे कितने इंटीजर हैं जो 50 और 350 के बीच में है, जो जिसका लास्ट डिजिट 1 है? ठीक है. नंबर्स आर, कौन सा नंबर है? 50 के बाद जो 51 आएगा, यानी 51, इसका लास्ट डिजिट 1 है, लास्ट में 1 आना चाहिए. तो 50 के बाद 51, उसके बाद कौन सा नंबर होगा जो जिसका लास्ट डिजिट 1 होगा? तो 51 के बाद 61, 71, 81, इस तरह से 51, 61, 71, 81, और इस तरह से लास्ट में 350 के पहले क्या होगा? 341 होगा. 341 ये एपीस का फॉर्म है. इसका सम फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसका nth टर्म फाइंड कर लेंगे. nth टर्म 341 है लास्ट, 341. a इक्वल टू, a क्या है? a है 51, d इक्वल टू 61 माइनस 51, 61 माइनस 51 इक्वल टू 10. d क्या गया? 10. और an इक्वल टू, यानी लास्ट टर्म 341. an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n का फॉर्मूला है, n के प्लेस पे 341 पुट करेंगे. 341 इज इक्वल टू a, और a है 51 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी है 10. 51 लेफ्ट साइड लाएंगे. 51 तो 290 होगा. 51, 341 से 51 माइनस होगा. चलो एक्सपेंड कर दे रहे हैं. 341 ये लेफ्ट साइड आएगा, माइनस 51 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10. 341 से 51, यानी 341 से 51 माइनस होगा 0. ठीक है. 290 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10. n minus 1 into 10, therefore n minus 1 is equal to, ये 10 डिवाइड होगा 290 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल. n minus 1 इक्वल टू 29, therefore n इक्वल टू 29, ये राइट साइड जाएगा प्लस 1, n इक्वल टू 30. n का वैल्यू आया 30. अब Sn फाइंड करेंगे, क्योंकि सम फाइंड करना है, द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स. Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल. n/2 इंटू ए प्लस एल. ठीक है. लास्ट टर्म भी गिवन है. ठीक. तो ए फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे. n कितना है? 30. 30/2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म 51 प्लस एल, लास्ट टर्म 341. ये 2 से 30 डिवाइड होगा 15 टाइम, तो यहाँ 15 इंटू 51 प्लस 341, 392 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे. 392 इंटू 15, यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं. 392 इंटू 15, 5 2 जा 10, 9 5 जा 45 और 1 46, 5 3 जा 15, 4 49, 2 9 3 0 6 2 8 9 9 18, 3 1 4 और 1 5 5880 इक्वल टू 5880.
5880 ऑप्शन डी, 5880। 13 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, which term of the given AP is minus 40? Which term of the given AP is minus 40? A इक्वल टू, ए यहाँ गिवन है 2, डी का वैल्यू होगा -1 -2 माइनस, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, 1 -2 -4 है तो सेकंड, डी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 -7 -1 और -2 इक्वल टू -3, डी -3। n गिवन है, विच टर्म ऑफ द गिवन AP इज -40, सपोज दैट वो n टर्म है तो n गिवन है, an इज इक्वल टू -40, n फाइंड करना है, विच टर्म मीन्स n व्हाट, तो n का फॉर्मूला है n इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी, यह n का फॉर्मूला। n का वैल्यू गिवन है -40 तो n के प्लेस पे लिखेंगे -40 इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म 2 प्लस n को n ही रखेंगे, डी है -3 तो यहाँ -3, दैट इज -40 और ये लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा -2 इक्वल टू n -1 इंटू -3, दैट इज -40 और -2 -42 इज इक्वल टू n -1 इंटू -3, देयरफॉर n -1 इज इक्वल टू, n -1 के साथ -3 मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड होगा तो -42 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल और 3 से n -1 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 42, 14 टाइम 14 3 जा 42 तो ये हो जाएगा 14, n -1 14, n -1 इक्वल टू 14, n -1 इक्वल टू 14, therefore n इक्वल टू 14 प्लस 1 इक्वल टू 15, n इक्वल टू 15 और ये ऑप्शन ए, 14 का ऑप्शन ए 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, the sum of 3 numbers in AP is 27 and their product is 405. Find the common difference. 3 numbers का सम और प्रोडक्ट का वैल्यू गिवन है। कोई भी 3 नंबर का यदि सम और प्रोडक्ट गिवन है तो वो AP लेंगे, A माइनस D, लेट AP भी A माइनस D, या इस तरह से लिख देंगे, लेट 3 terms of AP are A minus D, A plus D, ये 3 टर्म AP में है, ठीक है, ये तीनों टर्म AP में है। एक कॉमन डिफरेंस सेम होगा, चेक कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस यदि फाइंड करेंगे तो सेकंड माइनस फर्स्ट, A माइनस D, यानी A माइनस माइनस प्लस D कैंसिल इक्वल टू D, कॉमन डिफरेंस D आया। अब इससे थर्ड से सेकंड को माइनस करेंगे, A प्लस D माइनस A कैंसिल इक्वल टू D, तो ये AP में है। तो 3 टर्म्स, जब भी यदि प्रोडक्ट और सम गिवन हो AP का तो 3 टर्म्स यही लेना है, ठीक है, A माइनस D, A और A प्लस D, ये टर्म लेना है। अब ये गिवन है सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 27। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों टर्म का सम गिवन है 27। तीनों टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1 माइनस D प्लस सेकेंड टर्म A प्लस थर्ड टर्म A प्लस D, या A प्लस D और इक्वल टू तीनों का सम गिवन है 27, या माइनस D प्लस D कैंसिल, A प्लस A 3A
equal to 27, therefore a equal to 27 by 3, 3 9 जा 27, a equal to 9, a का वैल्यू 9 आया। अब इसमें प्रोडक्ट का वैल्यू गिवन है, तीनों का प्रोडक्ट गिवन है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, a माइनस डी, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है 405, 3 टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 405। एक का वैल्यू है 9 है, तो इसमें 9 पुट करेंगे, जहां a है वहां 9 पुट करेंगे। 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी is equal to 405, therefore 9 minus d into 9 plus d is equal to 9 minus d into 9 plus d equal to, ये 9 मल्टीप्लाई है, राइट साइड जगह डिवाइड होगा, 405 अपॉन 9, 9 4 जा 36 और 9 4 जा 36 और 4 45 एंड 45, ठीक है, 45 टाइम में डिवाइड हो गया। तो a 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी का वैल्यू 45, और ये किसका फॉर्म है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 9 का स्क्वायर होगा 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 a square, therefore d square equal to 81 minus 45, therefore d square is equal to 81 minus 45, 81 से 45 माइनस करेंगे 36 आएगा, 36, 1 माइनस 11 माइनस 5 6 और 7 माइनस 4 3, डी स्क्वायर इक्वल टू 36, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, और रूट से जब भी वैल्यू आएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 36 अंडर रूट 36 इक्वल टू प्लस माइनस 6 ऑप्शन ए आंसर। थोड़ा डिफरेंट है बट इजी है, 15 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट 16 नंबर, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। इस एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस यानी a2 माइनस a1 कर दो। ऑलरेडी ये गिवन है कि ये एपी का फॉर्म है, कॉमन डिफरेंस मीन्स a2 माइनस a1। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 क्या है, 1 माइनस p अपॉन p, 1 माइनस p अपॉन p माइनस a1 1 अपॉन p, 1 अपॉन p, p और p का एलसीएम p होगा, 1 माइनस p और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस p अपॉन p इक्वल टू p कैंसिल -1 यानी सी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन -1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 17 नंबर, which term of the APs 27, 24, 21 up to and so on is 0? इस AP का कौन सा टर्म 0 है, इसका कौन सा टर्म 0 है। लेट nth term of this AP be 0। सपोज दैट इसका nth टर्म 0 है, तो an इक्वल टू क्या होगा, nth टर्म 0 मीन्स an इक्वल टू 0। ठीक है, a क्या है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 27, कॉमन डिफरेंस d है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू a2 माइनस a1, 24 माइनस 27, 24 से
27 माइनस होगा -3, d इक्वल टू -3, d -3, n फाइंड करना है, ठीक है। कौन सा टर्म इसका 0 है, तो nth टर्म 0 है, n व्हाट, n इक्वल टू, n का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का फॉर्मूला, n के प्लेस पे यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 इक्वल टू a, और a है 27, a 27 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, d -3, d -3, 27 लेफ्ट साइड आएगा -27 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू, n माइनस 1 के साथ -3 मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड आएगा डिवाइड होगा, इज इक्वल टू -27 अपॉन -3, -27 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 9 जा 27, तो 9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 9 जा 27 इक्वल टू 9 आया, 9, n माइनस 1 इक्वल टू 9, n माइनस 1 का वैल्यू कितना आया 9, देयरफॉर n इक्वल टू 9, अरे माइनस 1 राइट साइड जाएगा +1, 9 माइनस 1 इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10, ऑप्शन सी, 17 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, P, Q, R and S are in AP, then R minus Q is what? P, Q, R and S are in AP. AP क्या है? AP भी P, Q, R, S, AP का फॉर्म है। करें R माइनस क्यू इक्वल टू वट, R माइनस क्यू इक्वल टू, इसमें से ऑप्शन में कौन सा होगा? तो चलो R माइनस पी, सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस से कंपेयर करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी D इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, A2 क्या है? Q माइनस P, ये D इक्वल टू आ गया Q माइनस P, ठीक है। D का वैल्यू 1 आया, Q माइनस P, फिर D फाइंड करेंगे, D इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 भी होता है, A3 माइनस A2, A3 क्या है? A3 है R, तो R माइनस क्यू, R माइनस क्यू, ये भी D का वैल्यू है। अगेन फिर D का वैल्यू फाइंड करेंगे, D का वैल्यू होगा A3 माइनस A2 फाइंड किए तो A4 माइनस A3 भी D का वैल्यू होगा, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, दैट इज D इक्वल टू A4, A4 क्या है? S माइनस A3 R, तो S माइनस R, S माइनस R, D इक्वल टू S माइनस R, ये सारे वैल्यू D का है, तो सारा एक दूसरे से इक्वल होगा। हमें किसका कंपेयर करना है? R माइनस क्यू, तो D R माइनस क्यू, यहाँ D का वैल्यू है R माइनस क्यू, और ये दोनों भी D का ही वैल्यू है, तो R माइनस क्यू D है, तो R माइनस क्यू किसके इक्वल होगा? Q माइनस P के भी इक्वल होगा, S माइनस R के भी इक्वल होगा। अब ऑप्शन में कंपेयर करेंगे, क्या है? Q माइनस P भी आंसर होगा और S माइनस R, Q माइनस P तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन S माइनस R है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन, S माइनस R। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, the 10th term from the end of the AP, इस AP का 10th टर्म, end से 10th टर्म क्या होगा? end से 10th टर्म, कोई भी AP का end से 10th टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है L माइनस N माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है end से फाइंड करने का। तो AP का फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ A इक्वल टू -5, सबसे पहले AP लिख देते हैं, AP क्या है? -5 -10 -15 -5 -10 -15 अप टू लास्ट टर्म है -1000, यानी -1000, ठीक है, ये AP है।
इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू -5, d इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो -10 माइनस -5 इक्वल टू -10 माइनस माइनस +5, -10 +5 -5, d का वैल्यू आएगा -5, a -5, d भी -5, और लास्ट टर्म l इक्वल टू -1000, l इक्वल टू -1000। द 10th टर्म यानी n के प्लेस पे 10 पुट करेंगे, देयरफॉर 10th term from the last, 10th term from the last is equal to, लास्ट 10th टर्म क्या होगा, तो n के प्लेस पे 10 पुट करेंगे, बाकी सारा वैल्यू गिवन है, इक्वल टू इसी में वैल्यू पुट करेंगे, l है -1000 माइनस n माइनस 1, n मीन्स 10 माइनस 1 और इंटू d क्या है -5, d है -5 इक्वल टू -1000 माइनस 10 माइनस 1, 9 इंटू -5 इक्वल टू -1000 माइनस माइनस प्लस 9 5 जा 45, -1000 प्लस 45 तो इक्वल टू -955, -955 ऑप्शन ए, 19 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 20 नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट n odd natural number, the sum of first n odd natural number, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर फाइंड करना है और वो टर्म क्या होगा, ऑड नेचुरल, ठीक है। तो ऑड नेचुरल कौन सा नंबर होगा जो ऑड होगा और नेचुरल नंबर होगा, तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ये है ऑड नेचुरल नंबर, इसका nth टर्म फाइंड करना है, ये AP का फॉर्म है, तो यहाँ a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1, d इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 3 माइनस 1 सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म 2, और इसका n टर्म, n तो n ही रहेगा क्योंकि n टर्म फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू, यानी Sn सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n/2, n तो n ही है रहेगा, इंटू 2a, 2 इंटू a 1 है, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, और d 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे, इक्वल टू n/2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू n, 2n माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 भी कैंसिल, n इंटू n इक्वल टू n स्क्वायर, और ये n स्क्वायर ऑप्शन डी। ट्वेंटी 21 नंबर सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 20 नंबर सॉल्व हुआ। नेक्स्ट 21 if a b c are in AP then a minus b upon b minus c is equal to, a b c क्या है, AP है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस का हेल्प लेंगे, कॉमन डिफरेंस से ही कंपेयर करेंगे। तो ए बी सी, AP क्या है, AP a b c, d इक्वल टू a2 माइनस a1, मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d इक्वल टू b माइनस a, ठीक है। और d अगेन फाइंड करेंगे तो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 भी होगा। a3 क्या है, a3 c माइनस a2 b, c माइनस b, ये दोनों वैल्यू d का ही है, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड a माइनस b अपॉन b माइनस c, a माइनस b अपॉन b माइनस c। यहाँ वैल्यू किसका है, a माइनस b नहीं, b माइनस a का है, तो इसमें यदि हम माइनस कॉमन ले लें ऊपर से तो ये भी हो जाएगा b माइनस a, और डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन ले लें तो ये भी हो जाएगा c माइनस b, माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, b माइनस a अपॉन c माइनस b, ठीक है।
ए रह जाएगा। ऐसा इसलिए कॉमन लिए क्योंकि ये a माइनस बी था, उसको b माइनस ए करने के लिए, और b माइनस ए का वैल्यू यहाँ है, b माइनस ए का वैल्यू d है, और नीचे भी यानी डिनोमिनेटर में भी b माइनस सी था, उसको c माइनस बी करने के लिए माइनस कॉमन लिए क्योंकि c माइनस बी का वैल्यू भी d है, तो ये दोनों का वैल्यू d है, तो b माइनस ए इक्वल टू भी d और c माइनस बी इक्वल टू भी d, d d कैंसिल इक्वल टू 1 आंसर, 1 ऑप्शन ए, 21 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 22, the seventh term of an AP is equal to 11 times its 11 term। कोई भी AP का 7 टर्म, the seventh term, if 7 term of an AP is equal to 11 times its 11th term, then its 18th term। ठीक है, गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 टाइम ऑफ 7 यानी 7 टाइम ऑफ A7, A7 का 7 टाइम ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 11 टाइम यानी 11 टाइम इंटू किसका 11 टर्म का इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो जो फाइंड करना है उसको भी कैलकुलेट करना है, माइंड में रखना है उसका। वी हैव टू फाइंड इस 18th टर्म यानी A18, और A18 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। एन का फॉर्मूला होता है, एन का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n के प्लस पे 18 तो 18 माइनस 1 इंटू डी, ये फाइंड करना है, यानी A प्लस 18 माइनस 1 17D, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 इंटू A7 इक्वल टू A प्लस 6D। ठीक है, A प्लस 6D इज इक्वल टू 11 इंटू A11 तो A प्लस 10D होगा, A प्लस 10D, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन है 11 माइनस 1 इन 10D, A7 इक्वल टू A प्लस 6D। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7A प्लस 6 7 42D इज इक्वल टू 11A प्लस 10, 11 इंटू 10 110D, दैट इज 11A यानी 42D, 11A ये 7A राइट साइड जाएगा तो माइनस 7A होगा, इज इक्वल टू ये लेफ्ट साइड आएगा तो 42D तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड था ही, राइट साइड ये लेफ्ट साइड आएगा माइनस 110D, 11A माइनस 7D, 11A माइनस 7D इज इक्वल टू 11 माइनस 7 4A इज इक्वल टू 11 माइनस 7 यानी 4A इक्वल टू 42D माइनस 110 से 42 माइनस करेंगे, 110 42 68 माइनस 68D माइनस 68D, 4A इक्वल टू माइनस 68D, देयरफॉर A इक्वल टू 68 अपॉन 2, यहां फाइंड कर ले रहे हैं, यहां आया 4A इक्वल टू माइनस 68D, देयरफॉर A इक्वल टू माइनस 68D अपॉन 4 डिवाइड होगा 4 से 68 17 टाइम, तो A इक्वल टू क्या आ गया माइनस 17D। अब ये A का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जो वैल्यू फाइंड करना है A के प्लेस पे क्या रखेंगे माइनस 17D, तो A इक्वल टू माइनस 17D और ये है प्लस 17D, माइनस प्लस कैंसिल इक्वल टू 0, यानी A18 का वैल्यू क्या है 0, ऑप्शन डी।
थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये ट्रिक अप्लाई करना है। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको भी एक्सप्लेन करके रखना है, उसको थोड़ा एक्सपेंड करके रखेंगे, लेफ्ट साइड का वैल्यू जो भी आएगा उसको पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। The 21st term of an AP whose first term is -3 and the 21st term of an AP whose first two term given है, तो इसका 21st term फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट टू टर्म मीन्स AP क्या है, AP का फर्स्ट टू टर्म -3 एंड 4, -3 4 ये AP है, या A इक्वल टू -3, A है -3 और D इक्वल टू 4, A -3 और D 4, देयर सॉरी A -3 और D का वैल्यू क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस और -3 इक्वल टू 4 माइनस +3, 4 + 3 इक्वल टू 7, A -3 और D 7। क्या फाइंड करना, 21st टर्म, A 21st इक्वल टू A प्लस 21st -1 यानी 21 -1 इंटू D। A क्या है -3, यहाँ लिखेंगे -3 प्लस 21 -1 20 इंटू D क्या है 7, D है 7 इक्वल टू -3 प्लस 7 2 जा 40 140, -3 प्लस 140 इक्वल टू 137 ऑप्शन बी, 23 का ऑप्शन बी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 द मिसिंग टर्म इन एन AP इज, इसका मिसिंग टर्म क्या है, यानी मिसिंग टर्म इस AP का मिसिंग टू टर्म क्या है, तो AP क्या है फर्स्ट यानी 13, थर्ड टर्म नहीं गिवन है और फोर्थ टर्म गिवन है 3, ठीक है। सपोज दैट F बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस, तो क्या गिवन है फर्स्ट सेकंड A2 गिवन है 13 और A2 इक्वल टू क्या होगा A प्लस D, A2 इक्वल टू A प्लस D इक्वल टू 13, A प्लस D इक्वल टू 13 और कौन सा टर्म गिवन है 1 2 3 फोर्थ टर्म गिवन है A4, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, A4 इक्वल टू गिवन है 3, A4 3 और A4 के प्लेस पे लिखेंगे A प्लस 3D इक्वल टू 3, A प्लस 3D इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट या फर्स्ट माइनस सेकंड भी लिख सकते हो, चलो फर्स्ट माइनस सेकंड ही लिख देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है A प्लस D इक्वल टू 13, A प्लस D इज इक्वल टू 13 और सेकंड है A प्लस 3D इक्वल टू 3, A प्लस 3D इक्वल टू 3, माइनस करें अपोजिट साइन देंगे, यहाँ माइनस प्लस ए माइनस ए कैंसिल, -3D प्लस D -2D इक्वल टू 13 माइनस 3 10, therefore D इक्वल टू 10 अपॉन -2, 2 5 जा 10 यानी D इक्वल टू क्या होगा -5, D का वैल्यू -5 आया। किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में D का वैल्यू पुट करेंगे, पुट D इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन A प्लस D इक्वल टू 13, A प्लस D इज इक्वल टू 13, A D के प्लेस पे -5 तो A -5 इक्वल टू 13, देयरफॉर A इक्वल टू 13 प्लस 5 18, ये 5 राइट साइड जाएगा 18, A इक्वल टू 18, तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ A था, फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, ये हो जाएगा 18 और ये कौन सा फाइंड कर रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म यानी A3 इक्वल टू A प्लस 2D होता है फॉर्मूला, A 18 प्लस 2 इंटू D और D क्या है, D यहाँ गिवन है -5, D है -5 इक्वल टू 18 प्लस माइनस 5 2 जा 10, 18 माइनस 10 इक्वल टू 8 यानी सेकंड में क्या हो जाएगा 8,
18 और 8, 18 और 8 ऑप्शन सी है, 18 एंड 8 ऑप्शन सी, 24 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 25th नंबर। If p plus qth term of an AP is m and p minus qth term is n, then pth term क्या होगा? p plus qth term गिवन है और p minus qth term गिवन है, तो p plus यानी p minus q, सॉरी p plus q, ap plus q टर्म क्या है? m, और an का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता, उसी पे इसको वैल्यू पुट कर देंगे। an मीन्स a प्लस n माइनस 1, n के प्लेस पे तो यहाँ p प्लस क्यू है, तो यहाँ p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m, ये होगा, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, n के प्लेस पे p प्लस क्यू है, तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। और गिवन है a p माइनस क्यू इक्वल टू n, ये गिवन है, p माइनस क्यूएथ टर्म इसका n है, इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज a प्लस n माइनस 1, n यहाँ p प्लस क्यू है, a प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n, इसको इक्वेशन सेकंड लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं, इसी फॉर्मूला पे पुट करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n यहाँ p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यहाँ a प्लस n यहाँ है p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ये। बताए थे कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले जो फाइंड करना उसको भी एक साइड एक्सपेंड करके रखेंगे। क्या फाइंड करना है? pth टर्म, वी हैव टू फाइंड pth टर्म यानी AP, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये होगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, अब यहां लेफ्ट साइड देखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो टू a प्लस ए यानी एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगा, a प्लस ए 2a प्लस, ये दोनों को ऐड करेंगे यहां और ये ऐड होगा तो दोनों में d कॉमन आएगा, तो d कॉमन ले लेते हैं और अंदर का सारा ऐड कर देते हैं, कोई भी सारा नंबर, p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1 और प्लस ये भी ऐड हो जाएगा, p माइनस क्यू माइनस 1, p माइनस क्यू माइनस 1, ठीक है। और इज इक्वल टू राइट साइड क्या होगा? ऐड m, राइट साइड है m प्लस n, इसका राइट साइड m, इसका राइट साइड n, तो हो जाएगा m प्लस n, जो यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, 2a प्लस, थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान देना है, 2a प्लस d इंटू p प्लस p, 2p माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू m प्लस n, ठीक है। 2 यहां से कॉमन आएगा तो 2a प्लस 2 बाहर आएगा कॉमन, तो 2d हो जाएगा, 2d, और यहां आ जाएगा p माइनस 1 इक्वल टू m प्लस n, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 2 डिवाइड होगा, a बचेगा, यहाँ 2 डिवाइड होगा तो p माइनस 1 इंटू डी, क्या बचेगा? p माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये डिवाइड होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा तो होगा m प्लस n बाई 2। और क्या फाइंड करना था? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये यही वैल्यू है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा? m प्लस n बाई 2 इज इक्वल टू m प्लस n बाई 2, यानी pth टर्म इसका m प्लस n बाई 2, और ये ऑप्शन में डी है।
डी है 1/2 m+n, m+n/2। ऑप्शन डी करेक्ट।